इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सम्राट चौधरी ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा, जदयू के लोग बस मजाक कर रहे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे बगहा। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने रखा तीज का पावन व्रत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में सोमवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। वहीं कैबिनेट के बैठक में 8 एजेंडा पर मुहर लगी है। बैठक में शिक्षकों के बकाया वेतन का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए 139 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। यह राशि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए है। नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के 2,64,620 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। शिक्षकों को लंबे समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के अवकाश कैलेंडर को भी स्वीकृत कर लिया गया है। बिहार सरकार के कार्यालय और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की छुट्टी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आज मंत्रिपरिषद ने बालू खनन के रॉयल्टी के दर में संशोधन किया है। राज्य की 5 नदियां सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोहरर, इन 5 नदियों में जो स्वामित्व दर है, जो रॉयल्टी है, वह प्रति घन मीटर अब 150 होगी। पूर्व में 75 थी और 75 को बढ़ा के ये 150 कर दिया गया है। तो इन 5 नदियां यथा मैं पढ़ देता हूँ: सोन, क्यूल, फल्गु, चानन और मोहरर। तो इनके जो रॉयल्टी दर है वो 75 से बढ़ा के 150 कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये सारे जो नदियां हैं, ये निर्माण कार्य और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसमें इसका प्रयोग होता है। और अन्य जो नदियां हैं वो मट्टी भराई और अन्य जो साधारण काम है, जो मोटा बालू जिसको कहते हैं, उसमें वो प्रयोग में आता है। और बाकी जो नदियां हैं उनका जो दर है वो यथावत 75 रुपये प्रति घन मीटर रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इसके अतिरिक्त जो रिजर्व जमा है, 5 वर्ष की बंदोबस्ती होनी है और रिजर्व जमा में भी संशोधन राज्य सरकार ने कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ मंत्रिपरिषद बैठक से पहले, कुछ बैठकों से पहले जो रिजर्व जमा थी वो 2021 के दर में 50% की वृद्धि राज्य सरकार ने की थी। अब ये जो दर है, आपको 2 रॉयल्टी दर है, 75 और 150 है। और साथ ही साथ जो उसका DSR है जिसको कहते हैं, जिसमें जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद माइनेबल एरिया है, किस एरिया में खनन होना है और कितनी मात्रा में खनन होना है, इसका भी निर्धारण अब एनवायरनमेंट क्लियरेंस के माध्यम से कर दिया गया है। और उसी आधार पर अब कैलकुलेशन होगा और अब यह सभी जो रॉयल्टी दर हैं उसमें रिवीजन कर दिया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक प्रस्ताव था। यह भागलपुर में 4 डिप्लोमा स्तर के कोर्स संचालन से संबंधित हैं। इसमें उद्योग विभाग की जो भूमि थी वहाँ पे, जो वहाँ पर अभी वर्तमान में रेशम एवं वस्त्र संस्था भागलपुर वहाँ पे स्थापित थी, ये करीब 7.12 एकड़ भूमि थी। उसमें परिसंपत्ति, बिल्डिंग सब थी।
इसका स्थानांतरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कर दिया गया है। अब 4 कोर्स वहाँ पे डिप्लोमा के चलेंगे। ये चारों कोर्स का नाम मैं पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, ये पहला कोर्स होगा जिसमें 60 सीट हैं। फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं। गारमेंट टेक्नोलॉजी है, इसमें 60 सीट हैं। और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, 60 है। तो ये 4 कोर्स अब डिप्लोमा कोर्स जो है भागलपुर से संचालित होंगे। और AICTE का भी जो अप्रूवल होता है जो कोर्स चलाने के लिए, वह भी प्राप्त हो गया है। राज्य सरकार ने जो शॉर्टफॉल होता है, आपको याद होगा कि जो समग्र शिक्षा अभियान में जो स्कीम में जो शॉर्टफॉल होता है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, सेंट्रल शेयर रहता है और स्टेट शेयर रहता है। और इससे वेतन भुगतान होता है टीचरों का राज्य में। और जो शॉर्टफॉल होता है जिसकी भरपाई राज्य सरकार करती है, उसके लिए राज्य सरकार ने 94 अरब 40 लाख रुपए का प्रावधान किया है। 9,400 करोड़ 40 लाख। तो ये राज्य सरकार ने अपने ही बजट से 94 अरब 40 लाख रुपए टीचरों के वेतन भुगतान के लिए प्रावधान किया है। कृषि विभाग में एक योजना चलती है जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और ये भामिति द्वारा ये कार्यान्वित होती है। तो उस भामिति के संचालन और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो मैनपावर लगा है और जो वेतन है, EPF है और जो कर्मी लगे हैं, उनके लिए 33 करोड़ 62 लाख 96,668 रुपए की राशि उनको दी जाएगी। 33 करोड़ 62 लाख 96,668 रुपए उनको दी जाएगी। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग जो हमारे विभिन्न संचालित छात्रावास हैं, आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें संचालित 12 एवं प्रस्तावित 27 स्कूल, 39 पिछड़ा वर्ग एवं कन्या आवासीय विद्यालय +2 उच्च विद्यालय हैं। तो उनमें विभिन्न कोटि के 1092 शैक्षणिक एवं 273 गैर शैक्षणिक कुल 1365 पदों का सृजन किया गया है। और उनमें 49 करोड़ 49,91,512 करोड़ का व्यय होगा। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, जो +2 विद्यालय हैं, उसमें जो टीचर्स हैं विभिन्न सब्जेक्ट वार है, उनका हम लोगों ने पद सृजन किया है, उनकी बहाली होगी। और ताकि जितने हमारे कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय उच्च विद्यालय हैं, वह जो मानक हैं उसके अनुरूप वो चलें। बिहार सरकार ने अपने कार्यालयों में जो अवकाश है अगले साल का 2023 का, उसकी भी स्वीकृति दी है। और इसके अंतर्गत जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको नोटिफाई किया जाना है। तो यह सूची आपको उपलब्ध हो जाएगी। यह अवकाश की स्वीकृति बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट से अगले साल के लिए कर दी। और एक योजना की भी स्वीकृति हुई है, यह जल संसाधन विभाग का है। मधुबनी जिला अंतर्गत लौकेही प्रखंड अंतर्गत बिहिल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास वियर योजना का निर्माण रुपये 68 करोड़ 64 लाख 63 हज़ार रुपये, इसका पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है। यह भूअर्जन और अन्य मामलों में यह योजना फंसी हुई थी और ये इसका समाधान हो गया है, और जिस कारण से इस योजना को पुनः चालू करने के लिए इसका पुनरीक्षण किया गया है। यही है जो एजेंडा आज के कैबिनेट में। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजधानी पटना के ऊर्जा सभागार में खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कला संस्कृति एवं युवा मंत्री जितेंद्र राय ने बिहार के वैसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व किया है, उनको सम्मानित किया गया। करीब 200 से अधिक खिलाड़ियों और 6 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा कि खिलाड़ियों को सरकार के द्वारा किट मुहैया कराया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो मध्यम परिवार से आते हैं उनको इस तरह की सुविधा मिल पाना बेहद मुश्किल होता है। इस वजह से उनको किट मुहैया करवाना जाना चाहिए। हमने खेल मंत्री से भी इस संबंध में बात की है। होना ही ना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये केंद्र सरकार की वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा है, और एक ढंग का भी बल्ला, इंग्लिश में लो बल्ला लीजिएगा तो कम से कम 40,000 का पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का।
तो आप समझ रहे हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है और खिलाड़ियों के पास खेलने का सामान नहीं होगा तो वो अभ्यास कैसे करेंगे। कम से कम ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना। और हम लोगों ने तो बात मंत्री जी को हमने बताया ही है कि ऐसी व्यवस्था हो ताकि कम से कम जो लोग जीते हैं उनको तो तात्कालीन जो है आप जो है खेलने की सुविधा दे सकें, ताकि इस बार जो मेडल लाए हैं, जो गोल्ड लाए हैं वो अलग अच्छी बात है, वो फिर से रिपीट करें। जो सिल्वर ब्रॉन्ज लाए कम से कम वो तो गोल्ड लाए, तो उनको जितना सुविधा दे सकते थे और ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा तो होने वाला है नहीं। तो हम लोग तो खुद ही खिलाड़ी रहे, तो हम लोग चाहते हैं कि इन चीज़ों की व्यवस्था हो। नेता विरोध दल बिहार विधान परिषद सम्राट चौधरी ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि जदयू के लोग बस मजाक कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश जी को कोई नहीं पहचानता। 8 बार जिन्होंने अपने राजनीतिक कपड़े बदले हो उन्हें अब हर कोई पहचान गया है। इनके पास कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। जदयू कोई पार्टी नहीं है, वहाँ सब केयरटेकर लोग हैं। उस पार्टी का क्या अस्तित्व है? वहाँ एक राजा है और सब रंग है। क्या कोई समता पार्टी का है वहाँ? वहीं लोग आगे उन्होंने कहा कि 2024 और 25 में बीजेपी अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी। जेडीयू ने एक अध्यादेश ला रही है जिसमें 2024 के लिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने का वो लोग दावेदारी कर रही है। कैसे बिहार बीजेपी देख रही है और राष्ट्रीय स्तर पर क्या सही में वैकेंसी है इस तरह की? देखिए, ये सब मजाक है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचानने वाला नहीं है नीतीश कुमार जी। और बिहार के लोगों ने भी देख लिया है। 17 वर्ष तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी ने 8 बार राजनीतिक कपड़े बदल दे चुके हैं। इसलिए अब इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं। और जिस बिहार को लोग जाने जाते थे कि इस बिहार में गौतम बुद्ध को जाने जाते थे, कि महावीर को जाने जाते थे कि ये बिहार से इनका रिश्ता है। अब बिहार के लोग ये जानेंगे, देश के दुनिया के लोग जानेंगे कि बिहार में एक पलटू कुमार भी है जो लगातार पलटने का काम करता है। जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू की बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाएगा और इसलिए इस पे मुहर लगेगी। जेडीयू कुछ करेगा? जेडीयू कोई पार्टी अब रह गई है? वहाँ तो केयर टेकर लोग हैं, नौकर लोग हैं, तो उस पार्टी का क्या अस्तित्व है? वहाँ राजा है और सभी लोग रंक हैं। तो जिस पार्टी के अंदर राजा और रंक का कंसेप्ट हो, उस पार्टी का क्या महत्व है? जिस विचारधारा के लिए समता पार्टी का निर्माण हुआ था, क्या कोई आदमी समता पार्टी का है क्या वहाँ? देखिए, चारों तरफ दौड़ाइएगा तो जो लोग भी हैं पुराने सब घूम भाग क्या है। 2024 और 25 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपार बहुमत से चुनाव जीतेगी। बगहा स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे केंद्र इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वाल्मीकि की संसदीय क्षेत्र में संसदीय प्रवास योजना के तहत 28 अगस्त को अपना यात्रा प्रारंभ किए हैं, जो 24 सितंबर तक क्रमशः पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों से मिलने जुलने और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताना। वहीं बहुत सारे बिंदुओं पर पार्टी से जुड़ी जानकारियां भी दी गई। आपको बताते चले कि केंद्र मंत्री द्वारा पार्टी के हर पैनल के कार्यकर्ताओं को सीधे संपर्क स्थापित कर पार्टी को मजबूती प्रदान करना मूल उद्देश्य रहा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे सहित बगहा विधायक राम सिंह उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो हमारे हितग्राही मूलक कार्यक्रम हैं, हितग्राहियों के लिए जो हमने काम किया है, बेनिफिशरीज के लिए हमने जो काम किया है, इन सारी योजनाओं को नीचे मतदान केंद्र के तक, वहाँ के हितग्राही तक पहुँचाने का कार्यक्रम है। और अभी युवा मोर्चा के कार्यक्रमों को हमने आह्वान किया है कि जो आज के इस IT के क्षेत्र में जो बेहतर काम हो सकता है, हितग्राहियों तक इस संदेश को हम पहुँचा सकते हैं। नए मतदाताओं को, आने वाले भविष्य में हमारे देश के नागरिक होंगे, उनके लिए क्या अच्छा बेहतर अवसर हम दे सकते हैं। युवा मोर्चा को इस अभियान में अभी आपने देखा होगा, आज़ादी के 75वें वर्ष पर ये जो हमने अमृत महोत्सव बनाया है, उसमें विशेषकर मैं अपने विभाग के बारे में कह सकता हूं कि प्रत्येक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाने का फैसला हमने किया। और एक बहुत बड़ा आम जनता को प्रधानमंत्री के आह्वान पर
जितने ऐसे महापुरुष इस भारत के अंदर हुए दुनिया में, जिनने आज़ादी के योगदान के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए, आज़ादी दिलाने में ऐसे परिवारों का योगदान रहा है, ऐसे परिवार, उनके परिवारजन या ऐसे प्रमुख केंद्र जहां पर उनका योगदान या तो जन्म हुआ या उनका कार्यक्षेत्र रहा, इस प्रकार के स्थानों का चयन कर हमने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया। और अभी हमने 12 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक सारे देश भर में घर घर तिरंगा अभियान चलाया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महिलाओं के पावन पर्व तीज के अवसर पर मंगलवार को कंकड़बाग स्थित अशोक स्मृति में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां पर कई महिलाएं उपस्थित हुईं। इसके साथ ही सभी महिलाओं ने शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में सज संवर कर गीत संगीत का आनंद लिया। सभी महिलाओं ने तीज की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम में लोहियानगर माउंट कार्मल हाई स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह, मेडिवर्सल अस्पताल के निर्देशक मुक्ता मोहनी, वैभव कंस्ट्रक्शन के निर्देशक रागिनी सिंह, आंखें न्यूज़ की पल्लवी सिंह, बेबी कुमारी, माया कुमारी, अंकिता कुमारी, अनीता कुमारी सहित कई महिलाएं उपस्थित रहीं। पटना सिटी क्षेत्र के महावीर घाट से लेकर कंगन घाट तक गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी रोड पर आ जाने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार गंगा के पानी बढ़ने के कारण लोगों को खतरे का सामना करना भी पड़ रहा है। लोग आशंकित रूप से गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा पाथवे पर पानी चढ़ गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया था और कहा था कि गंगा किनारे रहने वाले को सतर्क रहना होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण पटना सिटी के गंगा पाथवे पर पानी आ चुका है। महावीर घाट और भद्रघाट पर पानी सड़क पर चढ़ गया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर। शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सम्राट चौधरी ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा, जदयू के लोग बस मजाक कर रहे। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे बघा। पति की दीर्घायु के लिए सुहागिनों ने रखा तीज का पावन व्रत। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।